नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर आनंद ले सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और ज्ञानवर्धक प्रसंग से आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके सर पर कर्ज बढ़ रहा है, आपके जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं, आपके सगे संबंधी आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी बातों को आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक ताकि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए, बेहतर तरीके से आए और आप इन सभी चीज़ों का भरपूर तरीके से आनंद ले सकें और ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें हमारी इस वीडियो से। प्रिय दर्शकों, मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी का दिन होता है। साप्ताहिक दिनों में मंगलवार के दिन को विशेष दिन माना गया है क्योंकि मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी को आप जानते हैं, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं पृथ्वी लोक पर। इस दुनिया में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि आप हमेशा धरती पर रहेंगे और मेरे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, उनके कष्टों का निवारण करेंगे, उनके दुख दरिद्रता का निवारण करेंगे। ऐसा उन्हें वरदान भगवान श्री राम ने दिया था। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतनी शक्तियाँ हमारे पास नहीं हैं जो हम उन्हें देख सकें। फिर भी प्रिय दर्शकों, अगर आप हनुमान जी के दर्शन एक बार कर लेते हैं, अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन आप एक बार कर लेते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भी हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, आपके जीवन में कर्ज संबंधी परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई हैं तो आपको जो है 21 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके पान का बीड़ा आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो कर्ज संबंधी परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप गुड़ और तिल से बनी हुई रेवड़ी अगर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं तो आपकी जो समस्त परेशानियां हैं वह उन रेवड़ी के साथ ही नदी में बह जाएंगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप मंगलवार के दिन एक पान के पत्ते पर आप खुरदरी साइड में पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं और एक घी का दीपक उस नदी के किनारे पर जलाते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं आपको घेर कर रखी हुई हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो समस्याएं उस पान के पत्ते के साथ उस नदी में बह जाएंगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपका वैवाहिक जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है या फिर आपका विवाह होने में कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं तो आपको यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आप जो है नीम के वृक्ष के पास जाइए, नीम के पेड़ के पास जाकर आपको सायंकाल के दौरान दूध चढ़ाना है और 1 चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अगर आप ऐसा 21 मंगलवार तक कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितना भी आप दुखी हैं, संकट है आपके जीवन में, वो सभी हनुमान जी महाराज ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन चंदन और चमेली के तेल से बना हुआ चोला हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना है। अगर आप चंदन और चमेली के तेल से बना हुआ चोला अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपको संतान की प्राप्ति होती है।
प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आपकी नई शादी हुई है या फिर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको जो है गलत कार्य नहीं करना है। मंगलवार के दिन आपको अपनी पत्नी के साथ गलत कार्य नहीं करना है, आपको अलग रहना है। ऐसा करने से हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं और हनुमान जी की जो असीम कृपा है वो आपको नहीं मिलती है। तो मंगलवार के दिन आपको इस तरह का कार्य नहीं करना है, अपनी पत्नी से अलग रहना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपको तुलसा जी के पत्तों पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के फूल, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की मिठाइयाँ आपको हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई हैं, धन संबंधी परेशानियां आपके आगे आ रही हैं या फिर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन अपनी बुआ या बहन को लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग की मिठाई दान कर देनी चाहिए। मंगलवार के दिन आप जो है गुड़, रेवड़ी, सौंफ और मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। अगर आप मसूर की दाल का दान करते हैं तो इसे काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसा बताया गया है वेद पुराण शास्त्रों में कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करते हैं उनके जीवन में सौभाग्य आता है, दुर्भाग्य उनके जीवन में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन मसूर की दाल का अवश्य दान करना चाहिए और मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान जी को आप राम ध्वजा भी अर्पित कर सकते हैं। राम ध्वजा अर्पित करने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहते हैं और जो आपके जीवन में समस्त परेशानियां और संकट आपके जीवन में बने हुए हैं उन सभी को भी हनुमान जी ख़त्म कर देते हैं अगर आप जो है राम ध्वजा हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में आपकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो कर्ज संबंधी परेशानियां हैं या फिर आपके दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या फिर ज़मीन जायदाद संबंधी परेशानियां हैं, तो आपको मंगलवार के दिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा आप जो है ऋण मोचन सूत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचन सूत्र का पाठ करने से आपके जीवन में जो कर्ज है, जो ऋण है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें, आप मंगलवार के दिन ना ही किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से मंगलवार के दिन कर्ज लें। मंगलवार के दिन आपको लोन के कागज़ पर भी दस्तखत नहीं करना है, लोन के लिए भी आवेदन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन लिया हुआ कर्ज ना ही आप उसे उतार पाएंगे और ना ही दिया हुआ कर्ज आप किसी से वसूल पाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मंगलवार को ना ही उधार लेना है और ना ही किसी को उधार देना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन आप नहा धोकर रात के समय हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप 21 मंगल तक 21 बार प्रतिदिन, चाहे आप सुबह 10 बार कर लीजिए, शाम को 11 बार कर लीजिए, आपको कुल मिलाकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चाहे आप अपने घर पर कर लीजिए, चाहे किसी मंदिर में जाके कर लीजिए, हनुमान जी का जो भी मंदिर हो, तो आपके जीवन में जो भी समस्त संकट और परेशानियां आपको घेर कर रखी हुए हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन आपको कभी भी इसके अलावा आपको मंगलवार के दिन कभी भी पान नहीं खाना है, पान खाकर नहीं थूकना है। अगर आप पान खाकर धरती पर थूकते हैं तो धरती माता आपसे क्रोधित हो जाएंगी और धरती माता के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा और उन्हीं के साथ साथ हनुमान जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि मंगलवार के दिन ना ही पान खाना है और ना ही पान खाकर थूकना है। ये बातें लाल किताब में लिखी हुई हैं, जो लाल किताब में वर्णित हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आप कर्ज संबंधी परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई है और कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप ऋण मोचन सूत्र का पाठ कर सकते हैं और इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल पर मिल जाएगा या फिर किसी दुकान पर जाकर आप इसे ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों,
इन सभी बातों का अगर आप अनुसरण करते हैं, इन सभी बातों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा के लिए सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी आपके समस्त कष्टों का निवारण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं और इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह का वरदान मिला हुआ है भगवान श्री राम से। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो वैवाहिक संबंधी हैं या फिर कर्ज संबंधी हैं या फिर घर में लड़ाई झगड़े संबंधी हैं। प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खास तौर पर अपने भाई व मित्र से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस बात को भी आप मंगलवार के दिन ध्यान में रखिए। मंगलवार के दिन प्याज और लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आएगा और हनुमान जी की असीम कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हनुमान जी के बारे में हमने आपको दी हैं और मंगलवार के विशेष उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।